हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो ये ना मेरे एक नए मोबाइल की टेस्टिंग चल रही थी। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया भी था कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। उस वजह से मेरे को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था ना। वीडियो मेरे से नहीं बन पा रही थी। जैसे आपको पता है कि दूसरा चैनल भी है वंदना भारद्वाज, तो उस पर मोस्टली मतलब उसी फ़ोन से मैं काम करती थी। तो फिर मैंने नया ऑर्डर किया था और वो मेरे को रिसीव हुआ। उसके बाद फिर मैं बस आज ये टेस्टिंग कर रही थी कि कैसे वीडियो बन रहा है। वैसे तो देखो, मोबाइल से जब भी हम वीडियो बनाते हैं ना, तो धूप वगैरह अच्छी खासी है, मतलब बाहर का जो एरिया है जैसे आप देख ही रहे हो, तो ऐसे में तो भाई वीडियो अच्छे ही बनते हैं। बाकी जब इंडोर आपको शूट करना होता है तो थोड़ा सा लाइटनिंग वगैरह की दिक्कत हो जाती है। बट चलो, हमारा घर तो जैसे खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो मुझे तो वो दिक्कत भी नहीं आती। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कोई ऐसे लाइट वाइट ऐसे मतलब कुछ भी सिस्टम बना के रखा ही नहीं है। जैसा है वैसे मतलब मैं कर देती हूँ अपलोड। और आपने देखा ही होगा मेरी वीडियोज़ में कि इतनी एडिटिंग वगैरह वो सब भी मैं नहीं करती। एक तो मतलब आप खुद ही सोचो कि बच्चों के साथ ये सब भी काम करना होता है, घर भी है, तो फिर भाई नहीं लगता इतना टाइम। और दूसरा कि मुझे सिंपल चीज़ें ही अच्छी लगती है, जो नेचुरल होती है, मतलब जो हम हैं बस वही दिखा देते हैं। फिर अब किसी को अच्छा लगे तब भी ठीक है, नहीं तो क्या बोले अब। तो ये मैं बस जूम जो इसका है ना, वो उसका टेस्ट कर रही थी। तो ये सामने वाला घर में ना फ़ोन इतना तगड़ा है कि भाई अगर ये सामने वाले हो, देखो कितने दूर है वैसे ये घर, तो इसके अगर आप जूम थोड़ा इंक्रीज़ करोगे तो घर के अंदर क्या हलचल हो रही है वो भी आप देख सकते हो। चलो, मजाक कर रही हूँ। इतना टाइम तो किसके पास होता है, बट हाँ भी क्लियर दिख रहा है। जैसे हम वो HDR मोड इसका ऑन करते हैं तो उसमें फिर सही से मतलब बन जाता है। पर कभी कभी उतना सही से वीडियो बनाना भी नुकसान कर जाता है ना। चलो ठीक है, मतलब जो कुछ भी है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली। जो ख़राब हुआ है ना मेरा फ़ोन, तो वो भी मैं क्या, अगर बन जाता है तो बढ़िया है भाई, उसको भी यूज़ में लाएंगे। मेरा एक हिसाब है कि भाई अच्छा काम निकल गया तो चीज़ को फेंक दो, ऐसा नहीं मैं करती। जब तक उसमें सांस है ना तब तक उससे काम लेती ही रहूँगी। तो बस उसी का पता करने गए थे, लेकिन उन्होंने ना अभी तक नहीं बनाया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि जी मैडम सोई हुई है। मैडम जी उठो। ये पीछे एक चेरी चूरी रखी हुई है, पीछे बहुत कुछ आपने। तो कोई बात नहीं, उठ जाओ फटाफट। मुझे थोड़ा ऐसे ही लग रहा है कहीं बारिश ना लग जाए, क्योंकि धूप अभी लगी नहीं है। टाइमिंग में भी 7:35 या 40 हो गए हैं। और मानसून बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया मौसम है। आप देख सकते हैं कि वंदना मैडम तैयार हो रही है। मैडम कैसे हो? बस जी बढ़िया है। तैयार तो क्या ही होना, पर एक्चुअली बारिश हो रही है बाहर ना। हाँ हाँ हाँ। आप लाइव दिखा सकते हैं बाहर। ओके। तो बस मुझे करना था दूसरे चैनल के लिए शूट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा बारिश वाले मौसम में बाहर बैकग्राउंड अच्छा लगता है ना। ओके, तो ऐसा ही है, आप दिखा सकते हैं बारिश। चलो तो चलो बाहर दिखाते हैं बारिश। बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है यार, कभी भी स्टार्ट हो जाती है। वैसे बरसात का मौसम है, ये देखो बारिश हो गई है स्टार्ट। आपको परली तरफ दिखाता हूँ। अभी तो हल्की हल्की लगी हुई है, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता, एकदम तेज़ हो जाती है बारिश तो यार। और बरसात के मौसम में तो आपको ही पता है, अब की बारिश बरसात है यार, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। ये आप देख सकते हो, लग गई है बारिश, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से फिर आप इन रेमेडीज़ को जो भी आपको यूज़ करनी है, जब भी आप मतलब देखो, सिंपल सा फंडा है कि जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना है, तो जी दूध तो हो गया मेरा बॉयल, इसको मैं रख देती हूँ। बाकी मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। ठीक है जी। एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट करवाया था ना बच्चों को, तो भी मैंने यहीं पे रख रखा है सारा तामझाम। अब आराम से निपटाऊंगी। बाकी खाने में आज ये दाल बनाई हुई है हमने, मूंग जो पीले वाले होते हैं ना, और चने की दाल, तो वो ये इकट्ठा बनाई थी। और चलिए जी, फिर मैं चाय बनाती हूँ कि चाय कैसे बनाती हूँ। और मैं इतनी जादुई चाय बनाती हूँ ना, जो कि आपका वेट को लूज़ करने का भी काम करती है। जैसे मेरे गले में आज थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो वो भी दिक्कत जो है ना ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा आप पीछे हटेंगे तो मैं यहाँ से चाय पत्ती वगैरह ले लूँ भाई। तो गले में ऐसा क्या हो गया, क्या खा लिया रात को? रात को कुछ नहीं खाया एक्चुअली ना, इन्होंने वो किया था
फ़ैन ऑन किया था, और फ़ैन जब ये ऑन करते हैं ना तो उस वजह से फिर अब ना हमारे यहाँ पे बारिश होती है तो ठंडा हो जाता है मौसम, लेकिन ये मानते नहीं, अब क्या करें भाई, किसी को हम समझा नहीं सकते। तो ये तो जी मैंने चाय पत्ती डाली ना, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के आएंगे जनाब तो आपको दिखा दूँ मैं कि ये है लेमन ग्रास। यहाँ से सिर्फ 2 मैं इस तरह से पत्तियाँ निकालती हूँ जब भी मेरे को चाय बनानी होती है। फिर इसको ऐसे इसका छोटा करके इसको गांठ सी लगा के इसमें इस तरह से, और ये ना बहुत फ़ायदेमंद होती है वेट लॉस के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक फिर ये देखिए ये मैंने फैला दी है चारों तरफ, एक तो इस गमले में भी है, नीचे भी हमारी ग्रो कर गई है। ये है मतलब ये इसको मतलब प्रकार तो तुलसी का है, लेकिन तुलसी नहीं बोलते इसको, बिक्स वाला कुछ ऐसा है। तो इसको चाय में हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी अगर चाय आप पियोगे ना, चाय को छोड़ो आप इसको अगर एक पत्ती भी खा लोगे ना, ये देखिए एक पत्ती लो खाओ, और फिर जब आप इसकी एक पत्ती भी खाओगे तो गला इतना भी खराब है ना, एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी, ऐसा फील होगा ना। जो एक क्या मिलती है टैबलेट का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बिक्स की गोली, तो हाँ बिक्स की गोली, तो उसकी तरह मतलब एकदम फ्रेश हो जाता है। आप ऐसा सोचोगे कि मैंने बिक्स की गोली खा ली। तो यहाँ पे ना कुछ पत्तियाँ मैं लूँगी यहाँ से, और ये मैं डाल दूँगी चाय में। जब भी मेरा गला ख़राब होता है तो मैं ये डालती हूँ, और ये ना ये मोस्टली मिट्ठू का फेवरेट स्टेप है। जब भी उसको चाय बनाने के लिए बोलती हूँ तो एक दिन मैंने पूछा ना कि बड़ी अच्छी चाय बनाता है यार, डालता क्या क्या है तो बोले मम्मा ये जो आपने बताया था ना ये सब डालता हूँ। शाबाश मेरा बेटा, तो इसीलिए फिर मैं भी ये अब डालूँगी। ये देखो ये पत्तियां तो मैंने डाल दी, बाकी ग्रेटर की मदद से मैं थोड़ा सा इसमें अदरक डाल रही हूँ क्योंकि आज गला ख़राब है ना इस वजह से। बाकी मैं इसमें देखो मेथी डालती हूँ, लेकिन आज क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी ना फिर गर्म तासीर की चीज़ें, जैसे अदरक डाल रही हूँ तो अदरक डाल रही हूँ तो मैं मेथी नहीं डालूँगी, अदरवाइज़ मैं मेथी भी डालती हूँ और जो अजवाइन भी डालती हूँ। चाय वाय पी, उसके बाद ये देखिए जी ये जो मैं झाड़ू सा लेकर के आई थी ना जाले वगैरह निकालने के लिए। आजकल बरसात में मतलब ना 2-3 दिन अगर आप कहीं पे इस तरीके से साफ़ सफाई नहीं करोगे, डस्टिंग नहीं करोगे तो वहाँ पे जाले बनना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद ही ऐसा होता है। तो बस मैं भी फिर ये उठा करके हर तीसरे चौथे दिन लगी होती हूँ सारे ऊपर स्लैब का। वो ऐसे पता क्या होता था ना, मेरे से ऊपर तक पहुँचा नहीं जाता था, फिर मैं बोलती थी हस्बैंड को और वो करते थे और वो चिढ़ते भी थे, कभी नहीं भी होता था ना मन तो मैं भी ज़बरदस्ती उनको उठा करके मतलब नहीं ये कर दो वो कर दो, बोलते हैं ना कि जाले वगैरह लगने नहीं चाहिए। तो इससे भी आपके ग्रह जो हैं ख़राब होते हैं, तो ग्रह तो ख़राब होते ही होते हैं, बाकी घर की साफ़ सफाई कर मतलब अच्छी चीज़ें करते रहना चाहिए। तो वही बात है कि कभी किसी से आपको ज़बरदस्ती करानी पड़े ना तो फिर उनको थोड़ी अच्छा लगता है, आपको पसंद है तो सबको पसंद है, ये ज़रूरी नहीं है। अभी पतिदेव लेकर के आए बच्चों को और रास्ते में उन्हें दिख गई एक गाड़ी जिसमें थे प्लांट्स बेचने के लिए, तो मैं फटाफट से गई, मैं क्या आज तो मैं खूब लेके आऊँगी। पौधे लेने पहुँच गई अभी मैं, देखती हूँ क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा भैया। बस लीची और आम को छोड़ के जो कुछ भी है सब मिल चाहिए मेरे को आपको। अच्छा वो जो पानी फल वगैरह वो कब लगते हैं? मिल जाएगा, अखरोट भी मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा आपको, इसमें अमरूद लगे हुए हैं। अच्छा अमरूद लगे हुए हैं इसमें। अच्छा ये लगे भी है? हाँ, ये मतलब अगले ये इतने साल में आपको इन्हें इतना बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अच्छा ताइवानी अमरूद है। अच्छा ताइवानी जो पिंक कलर का होता है अंदर से, बट उस मिठास कम होती है वो वाला ना? नहीं वो वाइट वाले होते हैं, वो वाइट वाले होते हैं। मन तो कर रहा था भाई सारी की सारी गाड़ी ही मैं ही लेकर के चली जाऊं, लेकिन सवाल ये था कि इतने सारे प्लांट कहाँ लगाऊंगी और दूसरा कि इतने सारे पैसे भी देने पड़ेंगे। तो मैंने लगभग 12-13 प्लांट लेकर के आई, जो लेकर के आई मैं आपको दिखाऊंगी भी और लगाऊंगी भी। और मुझे ना मतलब पौधे लगाना बड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन बजट का भी देखना पड़ता है। और पतिदेव तो बोलेंगे कि भाई इसको तो गूगल पे के बारे में बता करके ही बहुत गलत कर दिया है, हेल्प कराने के लिए आ गई हूँ। सामने भी आ रही है वो देखो। अच्छा इनको बस दुकान इसको तो दे ही देते कुछ लाए ना। तो जी बच्चे भी आ गए थे हेल्प कराने के लिए प्लांट्स को यहाँ से, मतलब घर तक। आप देखते ही तो हो कि हमारे घर तक जो है ना पैदल ये रास्ता है, तो जब भी कुछ भी सामान लेकर के आते हैं तो थोड़ा सा मतलब ये रह जाता है कि यहाँ तक लेके जाना पड़ता है। और बाकी की प्लांट तो चलो पहुंच गए घर तक, अब फटाफट से इनको लगाएंगे। मैंने सोचा कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर आप मेरे को रोज़ रोज़ मौका देते नहीं हो, तो आज मेरे हाथ में था गूगल पे। जब से इन्होंने मेरे को गूगल पे सिखाया है ना
तब से भाई मेरे को जो चीज़ पसंद आती है फटाफट से पेमेंट करके ले आती हूँ मैं। तो ये ले आए इतने सारे पौधे, और ऐसे ना अकेला अकेला खरीदते हैं तो देखो 400 500 300, इससे नीचे तो कोई पौधा नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला गिनो पहले कितने हुए। 2 2 4 हाँ मैं लाई हूँ टोटल 12 पौधे। 5 नीम भी लेके आई हूँ। मेरे को एक कमेंट आता था बहुत पहले से, मैं देख रही हूँ, बोला कि अच्छे अच्छे पौधे लगाओ। अखरोट हमारे पास लगा हुआ है ना परली साइड को, तो अखरोट नहीं लाई मैं, नीम लाई और बाकी सब ले आई। चीकू से लेकर के लीची से लेकर के, नहीं लीची भी लगी हुई है तो मैं लाई नहीं क्योंकि वो ग्रो ही नहीं करा ना वो पौधा। ये किस चीज़ का है? ये ऐसे गमले के लिए लाई, इसी में रहने देना इसको फिलहाल, थोड़ा मिट्टी डाल देंगे ऊपर से और ना। और कितने हो गए? 12 हो गए। 2 4 6 7 8 9 9 3 12। हाँ ऐसे नहीं करते हो, पूरे देते हैं। ये जी इनके लिए कुछ कपड़े लत्ते मंगाए थे, कुछ सामान मंगवाया हुआ था। शानवी के लिए मंगवाई हुई थी पैंट, लेकिन शानवी को ये लूज हो गई। और मिट्ठू के पापा और मिट्ठू के पास एक जैसे हो गए अब। ये बीच स्टाइल, मिट्ठू पहले देख तो ले, लेंथ तो देख ले। अब ये दोनों एक साथ जैसे कपड़े पहन के जाएंगे। अच्छा ऑपरेशन करने के लिए ग्लव्स। ये मैंने ग्लव्स मंगाए थे ना, एक्चुअली मैं काम वाम करती रहती हूँ ना, तो जो मैंने लिए थे ना सारे, कोई भी ग्लव्स लिए थे, चाहे कईयों के अंदर पानी घुस जाता है, कईयों कुछ तो ये डिस्पोजेबल है, मतलब एक बार पहनने, जैसे वो होते हैं ना डॉक्टरों के पास तो सफाई कर रहे होते हैं ज़्यादातर ना, तो उस दौरान काम आते हैं। हाँ पता नहीं कितने ग्लव्स पहने हो ना, तो ऐसा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर सकते हो, मोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा है जी। तो चलो अब पौधे लगा लेते हैं ना, उसके बाद करते हैं बाकी के काम। ये लोग यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, मम्मा पापा और मिट्ठू मिलके जितने सारे पौधे लेके आए थे। ये देखो यहाँ पे भी ये जो पौधे हैं, ये पौधे लगा दिए हैं और ये पौधे क्यारी में लगा रहे हैं। देखो हमारे अमरूद का पेड़ में भी बहुत सारे पत्ते लग गए हैं, अब ये लग गए। मौसम कितना बढ़िया हो रखा है, और देखो बारिश भी लग पड़ी है हल्की हल्की। लगा दिया है इन्होंने पौधा। अभी आप देख सकते हो, देखो काले बादल आ गए हैं, बहुत काले बादल आ चुके हैं। और हमारे प्लांट जो है ना, वो अभी सारे के सारे हमने लगाए नहीं है, उस टाइम पे लगा रहे थे, फिर बारिश पड़ गई, तो अभी हम उन प्लांट्स को भी लगाएंगे। और एक और चीज़ ना, मैं न्यूज़ देख रही थी तो उसमें वो दिखा रहे थे ना, एक्चुअली मैं जा नहीं पाई अभी तक ना, क्योंकि देखो ना बारिश की वजह से कोई पता नहीं चलता कब क्या हो जाए ना, तो फिर एकदम से बढ़ जाती है। तो आपको पता है कि पीछे से सरकार की तरफ से भी यही है कि भैया एक तो अपने घरों में रहो, और दूसरा कि नदी नालों के आसपास ना जाओ। और वो तो आपने देखा है कि कटिंग हो रखी है ना उधर पारछू के पास, तो कब जैसे वो पहाड़ ऊपर से नीचे को गिर जाए कोई पता नहीं है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। और जो बता रहे थे ना कि जो मेरे मायके साइड वो सैठी गांव में पूरा मतलब चला गया है, गांव का गांव ही, तो वो लोग रह रहे हैं। फिर मंदिर में ना नैना देवी का मंदिर है, मैं आपको बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ जब भी मैं गई थी शुरू में। मतलब होता है कि शुरू में जो ब्लॉग्स आए थे तो उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुकी थी, फिर बार बार आपको पता है कि वही चीज़ें दिखाना, फिर कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं भी लेते हैं। तो उसी मंदिर में मैं जाऊँगी अभी 1-2 दिन में, देखती हूँ जैसे मौसम थोड़ा साफ़ हो जाए तो। फिर अब बच्चों को भी मतलब छुट्टियाँ पड़ गई कल से, फिर वहाँ नैना माता के मंदिर में रह रहे वो सारे लोग ना। और उसमें ना सबसे मतलब देखो, हम ना यहाँ के जो हिमाचल के लोग हैं, आपको तो पता है कि हम ज़्यादातर ना कहीं से मतलब जो कुछ भी है, अगर भगवान ने देखो जीवन दान दिया तो रिलेट करते हैं कि नहीं ये इसमें भगवान की ही कहीं ना कहीं से भी योगदान रहा है, भगवान ने ही हमारे ऊपर कृपा की है। और होता भी देखो, मानने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। जो हम पूजा करते हैं तो जिसको नहीं, जो नास्तिक है वो तो बोलेगा कि ये तो पत्थर है भाई, इसकी पूजा क्यों कर रहे हो। और जो मानता है उसके लिए तो भाई वही सब कुछ है। तो उसी तरह से जैसे लोग भी रिलेट कर रहे हैं कि एक तो माता रानी ने भी अपना थोड़ा सा आशीर्वाद दिया, जैसे वो जो कुत्ता है वो भौंकने लगा बहुत तेज, इनको ना पहले से हो जाता है ऐसे थोड़ा
जो कुत्ते होते हैं ना, तो फिर उसी की वजह से वो लड़का जागा। तो फिर तब जाके उसने देखा, फिर वो काफ़ी खाई जैसी बन गई थी। फिर उसको लग गया कि भी नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और कड़ कड़ की आवाज़ आ रही। फिर तब जाके उसने फ़ोन किया होगा जो गांव नीचे, मतलब जो जिनके घर थे, उसका थोड़ा टॉप जैसे पे था, और नीचे को उनके थोड़ा नीचे, आपको पता है पहाड़ी पे कैसे, जैसे ये है ऊपर, देखो ये ऊपर टॉप पे घर है, अब जो नीचे वाले आए तो ये इसके नीचे नीचे को आए, तो इस तरीके से ऊपर से जब वो आए तो फिर नीचे तक वो चला गया। आपने देखा ही होगा वैसे न्यूज़ में भी। मैं भी जाऊँगी 1-2 दिन में, देखती हूँ जैसे ही मेरे को मिलता है तो फिर अभी माता रानी की कृपा से फिर देखो, ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक भी कोई जान मान की हानि नहीं हुई। चलो पशुओं का तो बहुत दुख है क्योंकि बेजुबान बेचारे, पर इतने में वो अपनी ही जान बचा पाए। अब वो भी क्या करते, वो फटाफट से अपने मतलब निकले, अभी थोड़ा सा ही निकले ही थे तब को उससे सारा ही गड़गड़ करते हुए निकल गया। तो ऐसा है, मतलब कि बोलते हैं ना कि भी भगवान नहीं है, तो है भाई, सब कुछ है। तो माता रानी की कृपा हुई है उनके ऊपर भी। वो एक्चुअली माता रानी ने ही वो जो डॉगी था वो भेजा। बोलते हैं ना कैसे कुत्ते को भी भैरव का वो होता है। हाँ वही तो देखो भी, अब सोचने वालों के लिए बहुत कुछ है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं तो है। ये मान लो कि कि जो क्या ना, माता के थ्रू जो कुत्ता मतलब डॉगी भेजा, तो वो एक तरह से वो था बचाने वाला वो। तो सोच सकते हो कि उसकी वजह से 60 बंदे बचे यार, 60-70 लोग बच गए। 60-70 लोग। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ये चमत्कार है एक तरह का। ये वो जो कुत्ता था ना, उसके वो जो लड़का है, तो उसकी बहन वो हैंडीकैप थी, उसको भी उठाया उन्होंने तब। हाँ तो वही तो ना। ऐसा है। बाकी वीडियो हो जाएगा लंबा, और मैं भी जल्दी फिर आपको जा करके एक बार मैं भी जाके आऊँगी। जो कुछ भी है, अगर हम मेरी लायक कोई सेवा होगी तो वो भी हम करेंगे। और बाकी बस फिर ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, लंबा हो जाता है ब्लॉग बहुत ज़्यादा। ओके मैडम, ओके नमस्कार। नमस्ते।